नमस्कार मित्रों, आज हम बात करना चाहते हैं भारत में आयकर के बारे में, जिसको अंग्रेजी में इनकम टैक्स कहते हैं। इनकम टैक्स वही तबका देता है जो सैलरी लेता है, यानी कि उसकी सैलरी से ही इनकम टैक्स कटता है। अगर वो फिर भी थोड़ा बचाता है, थोड़ा सा पैसा एफडी में रखता है, तो उस पर भी टैक्स सोर्स पे ही करता है। यानी जिसकी आमदनी साफ है, जो छिपा नहीं सकता है, उसको टैक्स देना पड़ता है। ऐसी आबादी भारत में बहुत कम है। वो ये चाहता है कि मैं अगर टैक्स दूं तो मुझे साफ पानी मिले, बिजली 24 घंटे मिले, मुझे सड़क साफ मिले, मुझे पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा मिले। लेकिन ये बातें सिर्फ कहने की हो जाती है, नहीं मिलता है इतना फायदा है। एक सेक्शन है गरीब, वो दे भी नहीं सकता है तो देगा क्या है, लेकिन वो सरकार से उम्मीद करता है कि उसको फ्री पानी मिले, फ्री बिजली मिले, बच्चों की एजुकेशन फ्री मिले, अस्पताल में सुविधा फ्री मिले, इलाज फ्री हो, और भी कई वो चाहता है कि वो सुविधाएं चाहते हैं। उसके बारे में तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा कि अगर उसको देते हैं, लेकिन वो किसके पैसे से? जो मिडिल क्लास वाला आदमी टैक्स देता है, और वो मिडिल क्लास वाला जो अपनी आमदनी छिपाता नहीं और ईमानदार है। ऐसे भी सरकारी मुलाजिम है या प्राइवेट मुलाजिम है जिनको तनख्वाह मिलती, जो ईमानदार नहीं है, उनके पास ब्लैक मनी है, तो वो भी अच्छी तरह से ज़िंदगी बसर करते हैं। यहाँ पर जैसे राजनेता हमारे कुछ हैं, उनके पास इतनी तनख्वाहें नहीं होती जितने कि कई बड़े अफसरों की होती है, लेकिन ऐसे राजनेता, उनके पास इतने पैसे जमा हो जाते हैं, कहने की बात नहीं है। हम किसी का नाम लेना नहीं चाहते हैं, लेकिन कई राजनेताओं के पास लाखों करोड़ों रुपये होते हैं, और कभी वो फॉर्चूनर गाड़ी में घूमते हैं, 2-2 4-4 गाड़ियां रखते हैं, 4 बंगले होते हैं, हवाई जहाज में सफ़र करते हैं। लेकिन जो आदमी सरकारी मुलाजिम है या प्राइवेट मुलाजिम है, जिसको तनख्वाह मिलती है, उसको सैलरी से ही तनख्वाह कट जाती है। ये जो मिडिल क्लास का आदमी है, उससे जो पैसा मिलता है वो गरीबों को सहायता दी जाती है। उसी मिडिल क्लास वाले आदमी को ये भी चिंता है कि हमारे देश का डिफेंस अच्छा रहना चाहिए, वो कुर्बानी करने के लिए तैयार रहता है। हमारे अच्छे अस्पताल हो, बाकी जो हमारी इज्जत सारे विश्व में हो, इसके लिए वो कुर्बानी करने के लिए तैयार है। लेकिन उसके साथ बहुत ज़्यादती हो रही है। वही आदमी मिडिल क्लास है, पैसे खर्च करता है, जिससे कि अमीर आदमी बेचता है और बीच में अपना प्रॉफिट कमाता है। इसमें से गवर्नमेंट भी जीएसटी लेती है उसी मिडिल आदमी से, मिडिल क्लास आदमी से। अमीर आदमी जैसे कि वो भी खर्च करते हैं, वो किसके जेब से पैसा निकला होता है? वो उस आदमी से पैसा निकला होता है जो दे सकता है। ऐसे आदमी से वो पैसा लेकर वो अमीर बनता है, उसमें से थोड़ा सा अगर खर्च भी करे तो कोई ऐसा नहीं करता है। अगर समाज सोशल स्कीम के लिए कुछ पैसा दे, सोशल सर्विस करे, तो कोई उसका एहसान नहीं है। वो मिडिल क्लास आदमी जो इनडायरेक्ट टैक्स भी देता है, डायरेक्ट टैक्स भी देता है, फिर भी समाज के लिए कुछ न कुछ योगदान उसका रहता है। ऐसे आदमी के लिए वो कमाल की बात है। हमारे पास ऐसे एग्रीकल्चरिस्ट हैं जो बहुत आमदनी है, करोड़ों में उनकी आमदनी होती है, उनको उन पर टैक्स नहीं लगाया जाता है, क्योंकि वो वोट बैंक का मसला बन जाता है। अगर मिडिल क्लास का आदमी या चाहे थोड़ा अमीर भी हो, होटल में जाए तो प्रॉफिट एक होटल वाला लेगा, उसके बदले सरकार जीएसटी लेगी, तो वो उस आदमी के जेब से ही जाता है। अगर वो चाहता है कि अगर मेरा कुछ हुआ तो मेरे बच्चों का क्या होगा, उसके लिए वो इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदता है, लेकिन उस पर भी जीएसटी, कई टैक्सेस लगते हैं। उसको ये आता है, यार मैं अब
ये मैं देख रहा हूँ सबको गाड़ियाँ खरीदती हूँ, मैं भी गाड़ी खरीदना चाहता हूँ, लेकिन उस पर उसको टैक्स देना पड़ेगा, जीएसटी हो, अदर टैक्स, रोड टैक्स, क्या क्या टैक्स नहीं देना पड़ता है। जब वो देखता है यार ये दूसरे लोग जो कि कोई काबिलियत वाले नहीं थे, वो देखते थे वो बड़ी बड़ी मर्सिडीज में घूमते हैं, उसको बड़ा दुख होता है। बेशक आप देश की डिफेंस के लिए आप खर्च करो, जो आपको राजनेताओं को तनख्वाह देनी है और उनको सुविधाएं देनी है, अमीर लोगों को जितनी सुविधाएं हैं, जो कि मिडिल क्लास आदमी पे ही पलता है। पेट्रोल का खर्च अगर करते हैं अमीर आदमी या मिडिल क्लास आदमी तो उस पर वैट लगता है, वो भी आम आदमी को देना पड़ता है। ओवरऑल जो खर्चा अमीर आदमियों का निकलता है वो मिडिल क्लास आदमी से ही निकलता है। और जो गरीब के लिए जो स्कीमें हैं उसमें भी योगदान ऐसे आदमी को, ऐसे मिडिल क्लास आदमी को देना पड़ता है जो ईमानदार है। अगर बेईमान आदमी करे तो कोई बात नहीं, फिर क्या होता है उसके पास जो ऐसे भी कुछ आदमी जो ईमानदार नहीं होते हैं, निष्ठावान नहीं होते हैं, उनके पास पैसा ब्लैक में होता है, उनके पास घर पे होता है। कई छापे हमने देखा, कई छापे पड़े हैं, कई लोगों के घरों में करोड़ों रुपए निकलते हैं, सोना निकलता है घरों से छापे में, कई तो टाइल के पीछे छिपा देते हैं। ऐसे लोगों पर टैक्स लगाओ, आप उसके पास अपनी एजेंसी को स्ट्रांग बनाओ। किसी को ये चिंता नहीं है जो लोग जो टैक्स के दायरे में आते हैं लेकिन वो टैक्स देते नहीं, उनके पास पीछे पड़ो। वो अगर करें तो जो ईमानदार मिडिल क्लास का व्यक्ति है वो भी थोड़ी आराम की जिंदगी सह सकेगा। इसलिए मुझे आशा है कि कल जो बजट आने वाला है उसमें हमारी सरकार मिडिल क्लास को थोड़ी सी राहत देगी, ताकि उसकी मिडिल क्लास आदमी की जिसने जिंदगी भर जितनी ईमानदारी से नौकरी, उसको कुछ फायदा मिले। नमस्कार।